लाला जी ने शहर के बाहर एक आलीशान कोठी बनवाई। उनकी कोठी के आगे बहुत ही सुंदर बगीचा था। बगीचा बहुत बड़ा और फलदार पेड़-पौधों से घिरा हुआ था। लाला जी ने बगीचे की देखभाल करने के लिए दो मालियों को नौकरी पर रख लिया। वे दोनों दिन भर सारे पौधों की देखभाल करते, उनमें खाद डालते और पानी देते थे। ये हवेली सालों से बंद पड़ी हुई थी, लेकिन लाला जी के आने से उस हवेली की तो जैसे किस्मत ही चमक गई। साथ ही बगीचे की सुंदरता भी बढ़ गई थी। इससे सभी पेड़ पौधों और फूलों के पौधे बहुत खुश थे। ये सब अपनी सुंदरता पर बहुत नाज कर रहे थे और उन्हें देखकर सभी उनकी तारीफ भी करते थे। इन्हीं पौधों के बीच एक तिनका उग आया था। जब वह तिनका थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे वहां के पेड़िज पौधे और झादियां चिढ़ाने लगे। एक पौधे ने कहा, तुम न तो सुंदर फूलों से सज सकते हो, न ही तुम्हारे से कोई फल निकल सकता है, इसलिए तुम किसी काम के नहीं हो, फिर यहां क्यों खड़े हो? यह सुनकर तिनका उदास हुआ और बोला, मुझे भी प्रकृति ने कुछ सोचकर बनाया होगा, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन सभी पेड़ और पौधे मिलकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। उनकी बातों से बेखबर तिनका अपनी मस्ती में झूमता रहता था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत मजबूत थी, लेकिन उसका ऊपर का भाग थोड़ा सा ही निकला हुआ था। वह मजे से लहलहाता रहता। कुछ दिन बाद दोनों माली तनख्वाह कम मिलने के कारण काम छोड़कर चले गए। इधर पेड़ों का भी फलों का सीजन चला गया था। देखभाल न होने से फूलवारी भी मुरझाने लगी थी। लेकिन तिनका इस सब के बावजूद अभी भी शान से खड़ा था। उसे न किसी की देखभाल की जरूरत थी और न ही अतिरिक्त पानी की। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, तेज आंधी तूफान आने लगा। उस बगीचे में लगे बड़े बड़े कई पेड़ गिर गए। इसी तरह फूलों के पौधे अधिक पानी की मार सहन नहीं कर पा रहे थे और झुक जाते थे। इन झुके हुए पौधों पर जब तेज पानी पड़ता था तो कई की डालियां टूट जाती थी। रात भर यही सिलसिला चलता रहता था। सुबह जब आंधी तूफान रुकता था तो सभी अपने हालात पर रो रहे थे। तभी एक गिरे हुए पेड़ ने कहा, देखो, हम अपनी अकड़ में जिसका मजाक उड़ाते थे वो तो पहले की तरह खड़ा लहलहा रहा है, क्योंकि वह ऊपर कम दिखते हैं, लेकिन उसकी जड़ें ज्यादा अंदर तक हैं। यह जानकर दूसरे पौधे भी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने तिनके से माफी मांगी। यह सुनकर तिनका बोला, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। शायद भगवान ने तुम्हें दंड दिया है। अब तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम फिर से जीवित हो जाओ। कुछ दिन बाद लाला जी ने नए माली को फिर से बगीचे की देखभाल करने के लिए रख लिया। माली ने पौधों को ठीक से खड्डा करने में अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन जो पेड़ सूख चुके थे उनको लकड़ी वालों को बेच दिया। वे उन्हें काट कर ले गए। ये देखकर तिनके को बहुत दुख हुआ, लेकिन इस सब में उस छोटे से तिनके पर न तो सेठ जी का ध्यान गया न माली का। तिनका अपनी मस्ती में लहलहा रहा था, इसलिए कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और न ही किसी को कभी नीचा दिखाना चाहिए। ये कहानी आज की जनरेशन को भली भांति प्रभावित करती है और एक संदेश देती है कि आज कोई भी किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। हम सब अपने अस्तित्व के धनी हैं और हमें एक दूसरे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वक्त तिनके का भी बदलता है और इंसान का भी। भूल कर भी किसी को जानबूझकर कोई दुख या कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। आज हमारी कहानी को यही विराम देते हैं और कल फिर किसी और मनोरंजक कहने के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद। हमें सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, इस प्रकार की इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर मिलते हैं किसी सुंदर और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद। धन्यवाद।